brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। तो उसके ऊपर मुझसे बदतमीजी से बात करी, शब्द कहे कि अच्छा अच्छा चला जा, चल खाओ, चल यहाँ से भाग जा। इस तरह से बात जब कही तो मैं उस यहाँ से उठ के आ गया और मैंने कहा भाई तुमने जिसको बनाना भैया बना लो, मैंने नहीं रहना चाहता। राजू जी, जिस तरह से आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अपने पद से इस्तीफा देने की बात की थी, मगर पार्टी ने इसी बीच आपको निष्कासित कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह का खैया इस आदमी का है दुनिया ज़्यादा का, ये प्रदेश अध्यक्ष है और प्रदेश अध्यक्ष जब से ये बना है, जब से पार्टी डाउन 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 पे आ रही है और इसने पार्टी का नाश कर दिया। इस आदमी ने प्रदेश में मीटिंग बुलाई गई 25 जून को, 25 जून में मीटिंग बुलाई गई तो ये लक्ष्मी नगर के ब्लॉक अध्यक्ष को हटाने की बात आई। मैंने कहा वो कार्यकर वो आज ब्लॉक अध्यक्ष जो है काम करने वाला है, उसको नहीं हटाना चाहिए। तो उसके ऊपर मुझसे बदतमीजी से बात करी, शब्द कहे कि अच्छा अच्छा चला जा, चल खाओ, चल यहाँ से भाग जा। इस तरह से बात जब कही तो मैं उस यहाँ से उठ के आ गया और मैंने कहा भाई तुमने जिसको बनाना भैया बना लो, मैंने नहीं रहना चाहता। मैंने अपने सब लीडरों को लेटर लिखे, मैंने सब लीडरों को लेटर लिख कर सबको बोला कि भाई इस तरह से ये गलत काम कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ किसी लीडर ने कोई जवाब नहीं मांगा, कोई जवाब नहीं दिया, ना कोई किसी ने मुझसे बात करी इस बारे में और ना ही कोई मुझसे बात करने के लिए आया है, ना किसी ने फ़ोन में बात करी। तो मैं समझता हूँ ये पार्टी का बंटाधार है, पार्टी को नाश करने का काम कर रहे हैं, वो पार्टी को खराब करने का काम कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस के चुनाव में मेरा बेटा चुनाव लड़ा था, मैंने इनसे 2 बार बात करी कि चुनाव लड़वाओ नहीं लड़वाओ, इन्हें को नहीं लड़वाओ। तो मैं समझता हूँ इन्होंने बेटा लड़ा, 90,000 वोट मेरे बेटे के कैंसिल कर दिए। उसकी फीस वापस कर देते भैया, जब तुमने 90,000 वोट कैंसिल किए तो 45 लाख रुपये फीस भरी है, उसकी फीस वापस करते, टोली वापस कर दिया आपने। मैंने उसमें भी लीडर को लिखा, IYC के लीडर को लिखा, वहाँ के और लीडर को लिखा, उसको कोई नहीं जवाब दिया, उसको भी नोटिस भेज दिया, उसको भी नोटिस अभी आ गया, जबकि उसका मतलब नहीं है, वो राजनीति में दूर आ गई बहुत ज़्यादा। तो मैं समझता हूँ इस तरह से जो काम कर रहे हैं ये खराब है और इस तरह से ये प्रदेश का नाश करने का काम कर रहे हैं। हरिदत्त शर्मा जी यहाँ खड़े हुए हैं, जो ये अभी तक प्रचार किया पार्टी में, जिस फिर भी ये बने हुए हैं। मैं समझता हूँ अच्छे लोगों को ये नाश करने का काम कर रहे हैं, सबको निकालने का काम कर रहे हैं, पार्टी को डिबोने का काम कर रहे हैं। ये पार्टी मैं समझता हूँ बचने नहीं सकती जब तक ऊपर से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हमको निकाल दिया पार्टी से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं आज आज़ाद हो गया अपने उससे, जिससे मैं अपने पहले भी मैंने इस्तीफा दिया था पद से, अपनी पार्टी से नहीं दिया था, अभी मैं पद से देना चाहता था। जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज बनी हुई है उसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, ना कि मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। इन्होंने निष्कासित कर दिया घबराहट में कि भाई ये क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, और डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी जैसा मुझे आदमी निष्कासित कर रहा है। और डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी अपने गढ़वाल में जाके देखिए, हमारे वयोवृद्ध नेता हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता था, लेकिन उन्होंने जगत चौधरी को चुनाव लड़वाया, जगत चौधरी के खिलाफ काम किया उन्होंने अपने चुनाव के अंदर जगत चौधरी को हरवाने के लिए। तो मैं समझता हूँ इस तरह के लोगों को समझना पड़ेगा और ये पार्टी को खराब करने का काम कर रहे हैं, इसके लिए इसकी गतिविधि जो है ये ठीक नहीं है, ये पार्टी का नाश कर देगा। क्या आगे की क्या रणनीति रहेगी? अब देखो, मैं पहले तो ये था कि पार्टी में छोड़कर मैं अपने बैठूंगा आराम से जब तक ये है, जब ये छोड़ देगा तो मैं अपने हट जाऊंगा। अब मेरी रणनीति जो होगी, अब मैं सोचूंगा, विचार करूंगा, अपने लोगों से बात करूंगा कि क्या करना चाहिए, पार्टी ज्वाइन दूसरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या यही रहना चाहिए। जैसा मामला होगा वो इस बारे में फिर आपको अवगत कराएंगे। धन्यवाद।